हेलो दोस्तों, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हम अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति 10th क्लास के त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर 8.1, जिसमें लिखा गया है, जिसमें पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कहा गया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जिसमें पहले नंबर में पूछा गया है कि साइन A और cos A का मान, और दूसरे नंबर में पूछा गया है साइन C और cos C का मान। तो हम सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज लेंगे ABC, जिसमें कोण B समकोण होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण होना बोला गया। जो कोण B क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम मान लेते हैं ये A होगा और यह C होगा। जिसमें बोला गया है, हमें दिया गया है, यहाँ से हम हल लिखते हैं। हल में हमें बोला गया है कि दिया है कि हमें AB बराबर में 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम फिगर पे भी दर्शा देते हैं, AB बराबर में 24 सेंटीमीटर और BC बराबर में 7 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें साइन A और cos A का मान निकालना होगा, या साइन C या cos C का मान निकालना होगा, तो इसके लिए हमें कर्ण का मान निकालना जरूरी है। तो कर्ण इसमें है AC और AC का हम मान निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर, जो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण है AC, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC बराबर रूट अंडर लंब यहाँ पर है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान है कितना? 7, तो 7 का यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AC का जो मान मिलेगा, 24 का जो वर्ग होता है वह होता है 576 प्लस, और 7 का वर्ग होता है 49। जब हम इसका योग करेंगे तो यह हो जाएगा हमें 9 6 15 का 5 बाकी 1, और 4 7 4 11 1, 12 का 2 बाकी 1, 5 1 6, 625। तो यहाँ से हमें AC का जो मान मिलेगा वह मिलेगा हमें कितना? 25। यानी 625 का यदि हम वर्गमूल तोड़ेंगे तो निकल के आएगा 25। यहाँ हम यहाँ का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो 25 इसका मान निकल के आया है। अब हम यहाँ से साइन A और cos A का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम साइन A का एक नंबर को हल करते हैं, जिसमें पूछा गया है साइन A बराबर। तो साइन A बराबर साइन थीटा या साइन A बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, जिसमें लंब हो जाएगा, इस फिगर पे देखेंगे तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, जिसमें कर्ण का मान हमें निकला है कितना? 25। यहाँ से साइन A बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब हो जाएगा AB, तो हम यहाँ लिखेंगे AB। अब यहाँ A के सापेक्ष में यदि पूछा गया है, तो जिस कोण के सापेक्ष में पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो इसमें हो जाएगा लंब आपको BC, और कर्ण तो समकोण के सामने होता है, तो समकोण के सामने कर्ण होगा और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान जो है वह है 7 सेंटीमीटर और AC का मान है वह 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से इसमें और बोला गया है cos A का मान निकालने, तो हम cos A का मान निकालेंगे। तो cos A बराबर हो जाएगा, जिस कोण के सापेक्ष पूछा जाता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो इस हिसाब से AB क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा AB बटे AC बराबर, अब AB का मान है 24 और AC का मान है 25, और इसी का दूसरा पार्ट पूछा गया है। दूसरे पार्ट में है साइन C का मान, तो साइन C का मान निकालेंगे। अब कोण C के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो जिस कोण के सापेक्ष पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा AB बटे में AC, और AB का मान है 24 और AC का मान है
25। इसी तरह से निकालेंगे cos सी का मान, तो cos सी अब जिस कोण के सापेक्ष पूछा जाएगा उसके सामने तो होती है लंब, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार है इसका कितना BC और कर्ण हो जाएगा AC, और BC का मान है कितना तो 7 सेंटीमीटर और AC का मान है 25। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे और ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे।